लॉरेंस बिश्नोई को जेल से लाइव आकर लाइव इंटरव्यू देखिए। देखिए जेल से लॉरेंस बिश्नोई किसको धमकी खुलेआम दे रहा है। इस वीडियो में सारा पता चल जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपना नेटवर्क कैसे चला रहा है। खुद लॉरेंस बिश्नोई ने अपना ये सारा चीज़ कबूल किया है लाइव इंटरव्यू में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो सुनिए आप लोग। 15-16 नेशनल के मेडल हैं सर उसके। तो जो साथ में दोस्त थे पढ़ा करते थे, फिर हमने खुद ही हथियार उठाने की सोची। मैं तो अंदर था, तो जो मेरे भाई थे बाहर, उन्होंने प्रयास किए थे। 2014 में आप पहली बार पकड़े गए, आप मोहाली के पास से भाग गए, वो कैसे हुआ था और फिर कैसे पकड़े गए? वहीं से आपका जो सबसे ज्यादा नोटोरियस पन है वहीं से शुरू हुआ था 2014 से। मेरी बुआजी के लड़के का मर्डर हो गया था सर, जब मैं तारीख जा रहा था, तो उस टाइम मैं भाग गया था पुलिस से, पर बाद में पकड़ा गया था सर मैं फाजिलका। नहीं, आप नेपाल चले गए थे, नेपाल से कैसे पकड़े गए, फिर वापिस आ गए आप दिल्ली? वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे, तो हथियारों के साथ पकड़े गए थे। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इतने लिंक कैसे बन गए आपके? आप तो तब बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग, हथियार तस्कर थे सर। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही इतनी। ये ऐसे बाहर मीडिया में या भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सरवाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, वहां सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है, अखबारों में तो उतनी चीजें छप ही नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी, और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। सचिन को आपने, जो आपका भांजा है, उसको कब बाहर भेजा और कैसे बाहर भेजा? नहीं सर, वो अपने सोर्सेज के थ्रू गया था। मैंने अपने मतलब जो छोटा भाई था उसको भेजा था, और वो मेरे भाई के टच में ही रहता था। तो उसके बाद उसने सचिन को बाहर बुला लिया। सचिन कैसे पकड़ा गया अजरबैजान में? वो डिटेन हुआ सर, मेरे को इस चीज का नॉलेज नहीं कैसे पकड़ा गया कैसे। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? पर सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर सारा चीजें, कि भी ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा हुआ है, इसका आप ये देख लीजिए कि भाई इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कहते भी बहुत बेबाकी से बोलता था। इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी क्राइम के बारे में, या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोला हो? कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो, या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो? किसी को अच्छी बात तो बोला होगा, कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर, बोला हो? कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो, या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके खिलाफ बोला हो? आप बोले? तो सर पहली बार आपके पास, हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खालिस्तान के भी खिलाफ हैं। हम तो पहली बार आपके पास मौका मिला, मेरे को तो बोलने का कहीं मौका नहीं मिला। मैं तो खिलाफ हूँ सर, बताइए। खालिस्तान के क्यों खिलाफ है आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं देश के खिलाफ। हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक के किया, बिल्कुल ही। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई, मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता। सर वही गलती होगी, हमसे सजा काट रहे हैं सर। 9 साल हो गए और कोई उसका वो नहीं है कि भी हम किसी से कोई हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं। और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे, तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे, या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। छोटे तो थे, पर अपने देश की तो नॉलेज, पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह दे कि जी वहां केरला अलग करना है, तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव? पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बार ही कहीं बात रखी है सर, मैंने कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा मैं। आपने पूछी तो मैंने आपको रख दी, कोई प्री प्लान्ड बातें तो है नहीं सर, मैं लिख के पढ़ रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है या देश के खिलाफ नहीं है सर। हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने, तो इनका नुकसान कर दिया। और हमको ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ, वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया। जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया हो सर, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी हो तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है सर। हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए
या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे। चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये, कि हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर। कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो कोई ड्रग का, या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो, या उधर कहीं संपर्क कर रहे हो, कहीं निकल जाए सर, और केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भी केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हम एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पसंद, जो यहाँ लड़ाइयां थी, या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए, या स्टेट में, या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंगवार हुई, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर। 9 साल जेल में हो गए, उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोची। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित हो गए चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे सर। और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है? वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते। ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया, और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ, कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी? कब आप अपराध छोड़ देंगे? कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में है। जेल से बना देंगे सर। मेरा छोटा भाई है, वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है। मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूंगा। और कोई एक पॉलिटिक्स में नाम समाज सेवा कोई होगी, कोई गरीब होगा, कोई कमजोर होगा, उससे जुल्म हो रहा होगा तो जरूर उसके साथ खड़े मिलेंगे, और कोई पॉलिटिक्स में और कोई किसी चीज में नहीं। भाई तो आपके विदेश चले गए हैं अब? जी सर, वहां से फोन तो चल रहा होगा, मैं तो जेल में हूँ सर, उस पर तो क्या पाबंदियां हैं। आपको खबर है कि आपके भाई चले गए? जी सर, मेरी बात हुई है काफी 2-4 बारी हुई है, जब से वो अमेरिका गया शायद। ऐसा तो नहीं होगा कि लॉरेंस को जरूरत पड़ेगी तो गोल्डी के बाद अनमोल भी जो है वो गैंग चलाने लगे? सर उसको पहले 4 साल जेल कटवा दीजिए, 18 साल से 22 साल तक जेल कटवा दी। मेरे को 21 साल की उम्र में भेजा था जेल में, अब 30 साल का हो गया। और उसको 18 साल की भेजा था, 22 साल का निकला, फिर अंदर बाहर गया सर। 18 केस लगे हैं उस पर। कुछ किया होगा उन्होंने भी? कोई एक केस में भी, केस तो डल गए, सजा भी भुगत ली। वैसे इन्वॉल्वमेंट किसी चक्कर में, मेरे चक्कर में लगाए सर। 18 केस के बावजूद वो विदेश कैसे चले गए? पासपोर्ट बनवा के फेक पासपोर्ट पे गया होगा। अच्छा, बड़ी बेबाकी से मान लेते हैं आपकी फेक पासपोर्ट पे चले गए होंगे। जी सर, गया ऐसे ही गया होगा सर, और तो कैसे जाएगा बेचारा। यहाँ तो हर चीज में उसको इन्वॉल्वमेंट डाल रहे थे। जमानत से एक दिन पहले भी मर्डर केस लगा दिया था। आपको लगता है कि जितने भी आपके लोग हैं और ये सब पे झूठे केस लगाए गए? मेरे भाई पे झूठे केस लगे हैं सर सारे। कभी आपने इस बात को रखने की कोशिश की पुलिस के आगे या किसी के आगे कि ये केस झूठे हैं? सर उस टाइम पुलिस नहीं लगाएगी, और तो सर जुडिशरी तो केस कैसे लगाएगी सर? पुलिस ही लगाती है, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ आधार तो होगा ना, हवा में तो केस लग नहीं जाता होगा। मेरे चक्कर में लगाए हैं सर। तो आपके चक्कर में आपकी फैमिली भी परेशान है? आपके माताजी या आपके पिताजी कभी बोलते नहीं है कि लॉरेंस तुम्हारी वजह से हमें भी परेशानी झेलनी पड़ती है, अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, क्यों आप अपराध की दुनिया में चले गए? सर बोलते हैं कई बार, ये क्या कर सकते हैं सर। फादर साहब से तो मिले काफी समय हो गया सर, माता मिलने आते हैं जेल में मेरे को। माताजी ने कभी कहा नहीं कि ये सब खत्म कर दो? कहते हैं सर, जब भी मिलते हैं कहते हैं सर, कोशिश करते हैं सर हम भी, पर कभी परिस्थितियां नहीं मड़ी कि मुड़ जाए। आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप इस सब चीजों से बाहर आ जाइए। आप पढ़े लिखे हैं, एनर्जी है, इस एनर्जी को किसी अच्छे काम में लगाइए, क्योंकि जो लड़ाई आपने शुरू की है ना, इस लड़ाई का अंत अच्छा नहीं है। मैं तो एक आपसे बड़ा होने के नाते आपको ये नसीहत, ये सलाह दे सकता हूँ। जी सर, जरूर प्रयास करेंगे सर। कभी अच्छे बने तो कहीं बाहर आपको अच्छी जगह पे मिलेंगे, नहीं तो ऐसी जगह पे कभी आप पढ़ लीजिएगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात
जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हो। आपसे ये गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है, इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में